नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है असफलता। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, इसके बाद भी हमको असफलता मिलती है, नाकामयाबी मिलती है। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा असफलता। जीवन में जब असफलता, नाकामयाबी मिलती है तो अधिकतर व्यक्ति उस असफलता से निराश होकर अपना रास्ता बदल देते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस असफलता से सीखकर नए सिरे से सफलता की कहानी लिख देते हैं। नाकामियों से मंजिलें बदला नहीं करती हैं। कहा गया है, असफलताएं, नाकामियों व्यक्ति को जीवन जीना सिखाती हैं। असफलताएं से ही व्यक्ति जो है सीखता है और अपने जीवन में कामयाब होता है। असफलता से ही सफलता की कहानी लिखी जाती है। दुनिया में बिना असफलता, नाकामयाबी के कोई महान नहीं बनता। बिना संघर्ष के, मेहनत के कोई महान नहीं बनता। दुनिया के सफल व्यक्तियों ने जीवन में कभी न कभी असफलता का सामना जरूर किया होगा। उन असफलताओं से मिले अनुभवों की बदौलत ही वे सफल हो पाए हैं अपने जीवन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अगर असफल हो गए तो क्या होगा। इस सोच के कारण वह प्रयास ही नहीं करते, निष्क्रिय बन जाते हैं। असफलता के डर से वे सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि असफलता, नाकामयाबी को पराजय नहीं मानते। वे मानते हैं कि हमें भले आज असफलता, नाकामयाबी मिली है, हम उससे सीखकर आगे बढ़ेंगे और जीवन में कामयाब होंगे, सफल होंगे। वे असफलता से घबराने की बजाय उसे गले लगाकर सीखते हैं। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है मित्रों। असफलताओं से ही सीखकर लोग सफल होते हैं, कामयाब होते हैं। एक जन्म कुंडली बना के मैं चार्ट पेपर पे लाया हूँ मित्रों, आपके सामने मित्रों। ये लग्न लिखा हुआ है। जो लग्न होता है वो हमारे जन्म कुंडली का आधार होता है। लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण अस्तित्व। तो लग्न है मित्रों, वो पहला भाव होता है। लग्न को पहला भाव माना जाता है। ये हमारा दूसरा भाव होता है, ये हमारा तीसरा भाव होता है, ये हमारा चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, ये छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, ये आठवां भाव होता है, ये नौवां भाव होता है, ये 10वां भाव होता है, ये 11वां भाव होता है और ये 12वां भाव होता है। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव होते हैं। पहला भाव केंद्र का होता है, चौथा भाव केंद्र का होता है, 7वां भाव केंद्र का होता है और 10वां भाव केंद्र का होता है। 5वां भाव त्रिकोण का होता है और 9वां भाव त्रिकोण का होता है। जो सबसे शुभ माने जाते हैं, लक्ष्मी स्थान माने जाते हैं। त्रिकोण भाव को लक्ष्मी का स्थान कहा जाता है और केंद्र भाव को विष्णु का स्थान कहा जाता है। छठा भाव, 8वां भाव और आपका ये 12वां भाव, ये त्रिक भाव होते हैं, बुरे भाव होते हैं, खराब रिजल्ट देने वाले भाव होते हैं मित्रों। जीवन में हम सब सफलता चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, रास्ते भी सही अपनाते हैं, पर पता नहीं क्यों सफलता, कामयाबी हमको नहीं मिल पाती है। जन्म कुंडली के लग्न से, अब ध्यान से समझिएगा मित्रों, अभी तो हमारी सामान्य चर्चा चल रही थी, अब हम नियमों पे आ रहे हैं, सूत्रों पे आ रहे हैं। तो जन्म कुंडली के लग्न से, तीसरे भाव से, 5वें भाव से, 9वें भाव से और 10वें भाव से
यश और सफलता और असफलता को देखा जाता है। लग्न से, तीसरे भाव से, पांचवें भाव से, नवें भाव से और 10वें भाव से यश और सफलता और असफलता, नाकामयाबी और कामयाबी को देखा जाता है। मूल रूप से चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि यश प्रदान करने वाले, सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। वैसे 9 ग्रह जो हैं सफलता देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा को यश, सफलता और प्रगति का कारक माना जाता है। राहु केतु और खराब, कमजोर, पीड़ित, क्षीण चंद्र और सूर्य यश में बाधा देने वाले ग्रह बन जाते हैं। जब भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा राहु केतु से संबंध बना लेते हैं, तो व्यक्ति को अपयश और असफलता और नाकामयाबी मिलती है। जब कुंडली में आठवां भाव व 12वां भाव ज़्यादा पीड़ित हो, ज़्यादा खराब हो, क्रूर पापी ग्रहों से पीड़ित हो, 8वां भाव और 12वां भाव ज़्यादा पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को सफलता देर से मिलती है। मित्रों, कुंडली में लग्न और लग्नेश पीड़ित अवस्था में हो, ध्यान समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश पीड़ित अवस्था में हूँ, कमजोर हूँ, लग्न और लग्नेश पर ज़्यादा पाप प्रभाव हो, तो व्यक्ति को देर से सफलता मिलती है, बहुत संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश को तीसरे भाव के स्वामी तृतीयेश को, तीसरे भाव के स्वामी तृतीयेश को तथा दसम भाव के स्वामी दशमेश से व्यक्ति के असफलता के बारे में जाना जा सकता है। लग्न और लग्नेश व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश को तीसरे भाव के स्वामी तृतीयेश को तथा दसम भाव के स्वामी दशमेश से व्यक्ति के असफलता के बारे में जाना जा सकता है। लग्न और लग्नेश व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताते हैं। मेष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मकर लग्न एवं मीन लग्न हो तो जातक घबराता नहीं है विपरीत परिस्थितियों में। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मेष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मकर लग्न एवं मीन लग्न हो तो ऐसे जातक घबराते नहीं हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी बाहर निकल के अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जन्म कुंडली में लग्न में शुभ ग्रह हो, मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न में शुभ ग्रह हो अथवा लग्नेश लग्न में ही हो, जन्म कुंडली के लग्न में शुभ ग्रह हो अथवा लग्नेश लग्न में ही स्थित हो, लग्न मजबूत हो और लग्नेश भी बली अवस्था में हो तो व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। व्यक्ति हार नहीं मानता, संघर्ष करता है, पीछे नहीं हटता और संघर्ष करके अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को हासिल करता है। मित्रों, कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में होकर
केंद्र त्रिकोण भाव में हो, शुभ अवस्था में हो, बली हो, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है और वह असफलता विपरीत परिस्थितियों से घबराने वाला नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मित्रों, कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, केंद्र त्रिकोण भाव में हो, शुभ अवस्था में हो, यानी लग्नेश स्वराशि या अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में हो, शुभ अवस्था में हो, बली हो, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है और वह असफलता विपरीत परिस्थितियों से घबराने वाला नहीं होता है। जन्म कुंडली में जब भी लग्नेश का संबंध शुभ भावों से हो और त्रिक भाव, छठा, आठवां और 12वां त्रिक भाव से उसका कोई संबंध ना बन रहा हो, तो व्यक्ति में संघर्ष करके जीतने की गजब की क्षमता होती है। व्यक्ति का मनोबल ऊंचा होता है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, उसका आत्मविश्वास गजब का होता है, वह निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करता है मित्रों। तीसरा भाव पराक्रम एवं साहस का भाव होता है मित्रों। ये जो तीसरा भाव है ये हमारे पराक्रम एवं साहस का भाव होता है। तीसरे भाव से व्यक्ति के अंदर विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता को देखा जाता है। तीसरे भाव में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह अधिक शुभ फलदायक होते हैं। तीसरे भाव में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह अधिक शुभ फलदायक होते हैं। पापी क्रूर ग्रहों के स्थित होने पर, तीसरे भाव में पापी क्रूर ग्रहों के स्थित होने पर व्यक्ति अधिक पराक्रमी, असफलताओं से न घबराने वाला तथा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति प्रयास करने वाला होता है मित्रों। कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश अपने ही भाव में हो, मतलब कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हो, स्थित हो, और लग्न भाव के स्वामी लग्नेश भी तीसरे भाव के स्वामी के साथ तीसरे भाव में ही स्थित हो, तो व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता अद्भुत होती है। वह विपरीत परिस्थितियों से डरता नहीं है, घबराता नहीं है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश अपने ही तीसरे भाव में बैठा हो और साथ में लग्नेश के साथ युति बनाकर तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही बैठा हो, मजबूत होकर, बली होकर, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता अद्भुत होती है। वह विपरीत परिस्थितियों से डरता नहीं है, घबराता नहीं है मित्रों। जन्म कुंडली में तीसरे भाव का बहुत महत्व होता है मित्रों। जन्म कुंडली में तीसरे भाव का बहुत अधिक महत्व होता है। यह भाव बली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश, तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश त्रिक भाव, छठे, आठवें और 12वें भाव में हो, तो व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता कम हो जाती है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश, तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश अगर छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाए, तो व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता कम हो जाती है और वो विपरीत परिस्थिति आने पर तुरंत घबरा जाता है, डर जाता है, संघर्ष नहीं कर पाता, क्योंकि व्यक्ति को संघर्ष मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। संघर्ष करने की क्षमता कम हो जाती है अगर तीसरा भाव ज़्यादा पीड़ित हो जाए। जन्म कुंडली में तीसरे भाव का संबंध लग्न से और दशम भाव से बनता हो। जन्म कुंडली में तीसरे भाव का संबंध लग्न से और दशम भाव से बनता है, चाहे वह युति के द्वारा, चाहे दृष्टि के द्वारा, चाहे नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा, तो व्यक्ति के अंदर जुझारूपन होता है, व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की
क्षमता होती है। व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल समय में घबराता नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जन्म कुंडली में तीसरे भाव का संबंध लग्न से हो और दसम भाव से बनता हो, चाहे वो युति के द्वारा, चाहे दृष्टि के द्वारा, चाहे नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा, तो व्यक्ति के अंदर जुझारूपन होता है। व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की गजब की क्षमता होती है। वह मुश्किल से मुश्किल समय में घबराता नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। असफलता और नाकामयाबी से घबराता नहीं है, असफलता का बहादुरी से मुकाबला करता है और अपने जीवन में सफल होता है। मित्रों, लक्ष्य को पूरा करने में, मंजिल हासिल करने में, लक्ष्य को पूरा करने में, मंजिल हासिल करने के जरूरी प्रयासों में दसम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश की प्रमुख भूमिका होती है। लक्ष्य को पूरा करने में दसम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी की प्रमुख भूमिका होती है। मित्रों, लक्ष्य के लिए दसम भाव से हमारे कर्म को देखा जाता है, दसम भाव से हमारे कर्म को देखा जाता है, हमारे काम को देखा जाता है, हमारे उद्देश्य को देखा जाता है, जीवन के प्रमुख लक्ष्यों टारगेट को देखा जाता है, नौकरी जॉब प्रगति को देखा जाता है, मान सम्मान को देखा जाता है, नौकरी जॉब प्रगति को देखा जाता है। दसम भाव से काम करने की क्षमता को देखा जाता है कि व्यक्ति कितना कर्मठ है, कितना मेहनती है, क्योंकि दसम भाव जो है वो हमारे कर्म का है, हमारे राज्य का है, हमारे लक्ष्यों का है, हमारे नौकरी का है और हमारे जॉब का है। तो व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है कार्य करने की, वह कितना कर्मठ है, वो दसम भाव से देखा जाता है। जब कुंडली में दसम भाव में शुभ ग्रह हो और दशमेश भी बली मजबूत अवस्था में हो, अर्थात दसम भाव शुभ हो, बली हो और दशमेश भी मजबूत बली हो, तो व्यक्ति कर्मठ होता है, व्यक्ति कर्मशील होता है, मेहनती होता है, उसके अंदर संघर्ष करने की जबरदस्त क्षमता होती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लक्ष्यों को पूरा करने में, अपना टारगेट को पूरा करने में, जीवन में जो हम अपना एक टारगेट चुनते हैं, अपना एक लक्ष्य चुनते हैं, उसमें दसम भाव की और दशमेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दसम भाव से हमारे कर्म को देखा जाता है, हमारे काम को देखा जाता है, उद्देश्य को देखा जाता है, टारगेट को देखा जाता है, जीवन के प्रमुख लक्ष्यों को देखा जाता है, नौकरी को देखा जाता है, जॉब को देखा जाता है, प्रगति को देखा जाता है, हमारे मान सम्मान और आत्मविश्वास को देखा जाता है। दसम भाव से काम करने की क्षमता को देखा जाता है कि व्यक्ति कितना कर्मठ है, कितना मेहनती है, कितना वो मेहनत काम अपने जीवन में कर सकता है। जब कुंडली में दसम भाव में शुभ ग्रह हो और दशमेश भी बली मजबूत अवस्था में हो, अर्थात दसम भाव शुभ हो, ध्यान समझिएगा मित्रों, दसम भाव शुभ हो, बली हो, मजबूत हो और दशमेश भी, दसम भाव के स्वामी दशमेश भी मजबूत हो, बली हो, तो व्यक्ति कर्मठ होता है, व्यक्ति कर्मशील होता है, मेहनती होता है, उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है, खराब से खराब, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से वो निकल जाता है और अपने लक्ष्यों को पूरा करता है और जीवन में कामयाब होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।